उस समय सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे जिताने की काम किया। और पार्टी का जो आदेश हुआ हम लोगों ने सर्वोपरि, पार्टी उस टाइम मेरे घर पे जाके सिंबल पहुंचाई थी। हम लोगों ने किसी पार्टी से मांगने नहीं गए थे, लेकिन आज कमल ने जो हमारे साथ और मेरे पूरे परिवार के साथ जो किया है वो वाकई बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। हमने उसी दिन कसम खाया था कि पापा का लाश उसी कमल के झंडे में लिपट गया था, तो हमने सोचा था कि भाजपा को हम लोग आजीवन रखेंगे। तो भाजपा जो हम लोग पूरी तरह से हटाने का काम करेंगे। बिल्कुल कल सभी लोग सामूहिक इस्तीफा भी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आज। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं कि गोपालगंज के सदर से जो विधायिका थी कुसुम देवी, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है। उनका टिकट कट गया है। यानी आप देख रहे होंगे कि बिहार में एनडीए ने कई बड़े नेताओं का टिकट काट दिया है, उसी तरह से महागठबंधन ने भी कई बड़े नेताओं का टिकट काट दिया है, जिसके बाद से विरोध शुरू हो गया। गोपालगंज में पहले से ही अनूप लाल श्रीवास्तव, जो काफी दिनों से बीजेपी के नेता थे, वो विरोध करना शुरू कर दिए थे भाजपा का। उसी तरह से बरौली में जब टिकट कटा, जो सिटिंग विधायक थे राम परवेश राय, उनका टिकट कटा, उसके बाद उन्होंने भी विरोध शुरू कर दिया है। वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज फिर जैसे ही सूचना आया कि दिव्यंगत सुभाष सिंह जो थे सहकारिता मंत्री थे, उनकी पत्नी कुसुम देवी यहाँ से विधायिका थी, उनका टिकट कट गया और उनके जगह पर यहाँ पर जिला परिषद के चेयरमैन सुभाष सिंह को टिकट मिला है, जिसको लेकर उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने लगातार कहा है कि मैं अब अपने जनता से बात करूंगी और विरोध करूंगी बीजेपी पार्टी के, और किसी भी उम्मीदवार को गोपालगंज के सीट से हम लोग जीतने नहीं देंगे, सबका विरोध करेंगे। यानी भाजपा में 2 सीट है यहाँ पर, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर हराने का कार्य करेंगे। यानी बैकुंठपुर को भी हराने का वो लोग काम करें। उन्होंने साफ इशारा किया है कि मिथिलेश तिवारी की वजह से यह टिकट कटा है और उनका हम लोग विरोध करेंगे। उनके द्वारा यह इशारा किया गया है कि उन्हीं के द्वारा यह सब खेल खेला गया है। भावुक हो गई जो विधायिका थी, उनके बेटे अनिकेत रोने लगे और अपने पिता की यादों को वो बताने लगे क्या कुछ हुआ। पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको सुना भी रहे हैं। बोलिए। पार्टी ने आपका टिकट काट दिया, अगला स्टेट क्या होगा आप लोग का? मैं आप सभी की स्वागत करती हूँ। मुझे 3 दिन पहले जिला अध्यक्ष द्वारा बोला गया कि आप अपने नामांकन की तैयारी करिए। पुनः आज मीडिया की महत्व से मालूम हुआ कि फिर मेरा टिकट कट गया। टिकट काट दिया गया है। सारण मंडल में मैं एक अकेली महिला हूँ, महिला विधायक थी। पार्टी महिला आरक्षण की बात करते हैं और मेरा साथ अन्याय कर रहे हैं। मुझे पार्टी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाकी जनता मालिक है। क्या आप लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जो मेरा विधानसभा, जो जनता मेरा साथ देंगे, जो कहेंगे वही मैं करूंगी। चलिए, बहुत अच्छा। 2005 से सभी जनता ने मुझे पति को साथ रहा। मुझे उतना कठिन में 2022 में मुझे चलने का शक्ति नहीं था। उस समय सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे जिताने की काम किया, लेकिन पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने मुझे धोखा दिया। महिला बोलते हैं कि महिला शक्ति नारी है, महिला शक्ति नारी के यही होता है। पार्टी से हम यही पूछना चाहते हैं, पार्टी बताए कि मुझे क्या गलती है। जो मीटिंग कभी भी जहाँ जाना है तहाँ मैं गई हूँ, कभी पीछे नहीं हूँ। तब भी क्या टिकट काटने की क्या वजह है बताए? मैं यही कहूँगी। भाजपा ने आपके साथ विश्वासघात किया है? घात किया है, खुल के किया है, बहुत किया है। पार्टी क्या खेल खेल रही है कि दोनों जगह से राजपूत के लड़ा रही है। क्या तमाशा यही कि राजपूत से लड़े? ये पार्टी क्या खेल खेल रही है, हम पूछना चाहते हैं। तो बीजेपी से आप लोग इस्तीफा देंगे? जो मेरा जनता की आशीर्वाद होगा, जो मेरा जनता कहेंगे वही मैं करूंगी। चलिए, काट दिया। देखिए 2005 से 2005 फरवरी का भी आप लोग को चुनाव याद होगा। 2005 फरवरी में यही भाजपा का कमल का फूल था, जो कहीं 4000 और 5000 वोटों पे तीसरे चौथे पायदान पर रहता था।
और वही 2005 नवंबर था जो कि सिर्फ नाम बदल गया, सुभाष सिंह का नाम जुड़ गया। तो तब से लेकर ये कारवां चलता रहा। आज 2025 हो गया। लगातार 20 वर्षों तक लोगों ने सेवा का मौका दिया और हम लोगों ने लगातार, पिताजी मेरे 17 साल विधायक रहे, लगातार ईमानदारी से काम किए और सभी लोगों के सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए हैं। और आज 3 साल पहले मेरे पिताजी का असामयिक निधन हो गया। मैं भी एक पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। मैं भी अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण मैं नौकरी भी निकाला गया, नौकरी से भी, क्योंकि समय नहीं दे पा रहा था। पापा को किडनी ट्रांसप्लांट करानी थी। तो उसके बाद से फिर पापा का इलाज कराने के दौरान उनकी डेथ हो गई। फिर मम्मी को टिकट मिला पार्टी से, और पार्टी का जो आदेश हुआ हम लोगों ने सर्वोपरि, पार्टी उस टाइम मेरे घर पे जाके सिंबल पहुंचाई थी। हम लोगों ने किसी पार्टी से मांगने नहीं गए थे और उस समय पार्टियों की लाइन लगी थी। नीतीश कुमार जी का फोन आया था हमारे पास कि बेटा तुम लड़ो, तुमको मंत्री तक हम बनाएंगे। लेकिन मुझे याद है कमल के फूल में मेरे पिताजी का लाश लिपट कराया था, तो मैंने उसी दिन कसम खाया था कि कमल को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज कमल ने जो हमारे साथ और मेरे पूरे परिवार के साथ जो किया है वो वाकई बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। और यहाँ की जनता, चुनाव तो हम लोग कल सभी लोगों के बीच में निर्णय लेंगे। सभी लोगों को बुलाया हम लोगों ने। कल 11 बजे एक बैठक होगी, आप सब लोग भी आमंत्रित रहेंगे। कल हम लोग सब आपस में बात करके और निर्णय लेंगे। और जो व्यक्ति ये कहानी रच रहे हैं ना, एक जगह बैठ करके वो सोच रहे कि सदन में भाषण देंगे, तो बैकुंठपुर आए, फिर वहाँ से बक्सर गए, फिर बैकुंठपुर आए हैं ना, तो उनका मंसूबा कभी साफ नहीं होने देंगे हम। वो उनका टारगेट है कि राजपूत को लड़ाने का, तो ये उनका टारगेट यही खत्म हो जाएगा। और आने वाले दिनों में वो कभी टिकट के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। और हम लोग जो भी होगा कल निर्णय लेंगे। चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, चाहे किसी पार्टी पे लड़े, चाहे इंडिपेंडेंट फाइट करे, चुनाव हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे। तो क्या पार्टी से इस्तीफा देंगे आप लोग? पार्टी जब टिकट से निकाले तो ऐसे ही इस्तीफा है। पार्टी जब टिकट नहीं दिया तो ऐसे ही इस्तीफा है। तो जिस तरह से नेताओं से बातचीत हुई, देखिए शीर्ष नेताओं से मैं लगातार 3 दिन से संपर्क में हूँ। लगातार मैं 3 दिनों से संपर्क में था। मैंने कोशिश किया बात करने का, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। और 3 दिन पहले रात को 11:15 बजे मेरे पास जिला अध्यक्ष जी का फोन आया कि भैया चलिए बधाई हो, आपका टिकट कंफर्म हो गया, आपका सीट रिपीट हो गया। तब और उन्होंने बोला कि अब आप एक काम कीजिए, पटना मत रुकिए, आप नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए। और हम लोगों ने माँ बेटे को बरगला करके यहाँ गोपालगंज जाने के बाद से सारा कहानी पटना में रचकर पैसा रुपया जो खेला हुआ है रच करके टिकट कटवाने का काम किया इन्होंने। जिस तरह से पवन सिंह को टिकट मिला, आसपास के कई सीटों को नुकसान झेलना पड़ा, आपको अभी टिकट कटा है तो क्या आसपास के सीटों को भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, हमारे समाज की ताकत का शायद अंदाजा इन लोगों को नहीं है। हमारा समाज अगर जान पर भी आए ना तो जान देने के लिए भी तैयार है। और आने वाले दिनों में मैं मुंह से क्या ही बोलूं, आपको 14 तारीख को रिजल्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पे फिर से कमल का क्या स्थिति था 2005 में, फिर 25 में वही होने वाला है। आप याद रखिएगा। भाजपा का पहले 3 सीट था, 2 सीट हो गया, उसके बाद 2 सिटिंग कैंडिडेट का टिकट। देखिए, भाजपा का जो प्रदेश के अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, देखने में 3-3.5 फीट के हैं, लेकिन बहुत खच्चर है वो। आई नीतीश कुमार जी के एकदम पिछलगू बने हुए हैं। भाजपा का बिहार में कोई औकात बची नहीं है। और अगर भाजपा 25 सीट से ज्यादा अगर बिहार में ला दे तो आप देखिएगा कि एकदम मेरा नाम बदल दीजिएगा, 25 सीट से ऊपर उसका आएगा नहीं। आप हर जगह ये पैसे का खेल हो रहा है, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, ये सभी लोग मिलजुल कर पैसे का खेल कर रहे हैं और टिकट बेचा बेची हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि बगल में जिस तरह से बरौली का राम प्रवेश चाहे लगातार 5 वर्ष वो भी विधायक है, उनका भी टिकट काटा गया। किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। सेम यही कंडीशन है मुजफ्फरपुर में, पारू में भी हमारे अभिभावक अशोक सिंह, वो भी 5 वर्ष से विधायक है, उनका भी टिकट का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, ना कोई फोन उठा रहा है। अनिकेत सिंह को अगर भाजपा कहीं और से लड़ाना चाहे और टिकट दे तो मेरा जन्मभूमि यही है, कर्म भूमि यही होगा और मरेंगे यही है। तो लड़ेंगे तो यही लड़ेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हम बैकुंठपुर वाले नहीं हैं, कहते हैं कि ये मेरा चित्तौड़गढ़ है, छोड़ के चल दे दूसरा जगह लड़ने। वैसे वाले राजपूत हम लोग नहीं है, जो कर्म भूमि है वहीं से हम लोग लड़ेंगे।
जरूरत पड़ी तो बैकुंठपुर में मेरे परिवार के कोई सदस्य अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और गोपालगंज से तो करेंगे ही करेंगे। दोनों जगह से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का जो ये बैठ कर एक जगह से जो चाल चल रहा है ना, इनका सारा चाल खत्म हो जाएगा। आप लोग देखिएगा। देखिए ये तो मोबाइल का ऑफर नहीं ना होता, तुरंत आपका आया तुरंत चला जाएगा। भाजपा हमने उसी दिन कसम खाया था कि पापा का लाश उसी कमल के झंडे में लिपट गया था, तो हमने सोचा था कि भाजपा को हम लोग आजीवन रखेंगे। लेकिन भाजपा सिर्फ 3 साल में अपना चाल और चरित्र दोनों दिखा दिया और हमारे परिवार में पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तो भाजपा को हम लोग बुरी तरह से हराने का काम करेंगे और ये नहीं कि हम लोग एनडीए को हराने का काम करेंगे, हम लोग यहाँ जीतने का काम करेंगे। ये जितने लोग हैं आप दिखा दीजिएगा, ये जितने लोग हैं उन्हीं लोग के ताकत और परिश्रम के बदौलत ये लगातार 5 वर्ष हम लोग जीत रहे हैं। और ये सभी लोग आज हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के साथ हैं। भाजपा के भी जितने मंडल अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, फिर से आपके जिला मंत्री हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं और पूरे ताकत से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम लोग शीर्ष नेता मनाने आएंगे तो मानेंगे, शीर्ष नेता मनाने आएंगे तो मानेंगे। सभी लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। बिल्कुल, कल सभी लोग सामूहिक इस्तीफा भी देंगे। जितने भी मंडल के अध्यक्ष हैं, जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं और सबसे तो दुखद बात ये है कि जिस प्रत्याशी को दिए हैं उनका भाजपा में अगर कोई योगदान हो तो कोई दिखा दे। अगर मेरे मंडल अध्यक्ष को कहीं से टिकट दिया जाता तो हमको इतना दुख नहीं होता, लेकिन जो पैराशूट और पैसे के बदौलत जो उतरा है प्रत्याशी, उसका आजीवन विरोध रहेगा। देखिए कि एनडीए में अब गोपालगंज में विरोध होना शुरू हो गया है। आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से जो कुसुम देवी यहाँ के सिटिंग विधायक थी, महिला प्रत्याशी थी, उनका टिकट कट जाता है, उसके बाद से वो विरोध में आ गई हैं। यानी कल वो बैठक करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ और सामूहिक तौर पर इस्तीफा देंगी और फिर निर्दलीय या फिर अन्य पार्टियों से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसी तरह से अनिकेत से उनके बेटे भावुक हो गए थे और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुना दिया है। आप देख रहे हैं लाइव फुटेज। मैं गोपालगंज से अयाज अहमद।